आज हम सोवियत संघ के विघटन के बारे में बात करेंगे। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध का समापन भी हो गया था। तो पहले हम ये बात करेंगे कि सोवियत संघ था क्या, सोवियत संघ की स्थापना कब हुई, ये कैसे बना और फिर विघटन कैसे हुआ। देखिए, सोवियत संघ 1917 में स्थापित किया गया। सोवियत संघ से जब रूस में उस टाइम पर 1917 से पहले जार निकोलस की साम्राज्यवादी सत्ता थी। बोल्शेविक की क्रांति के बाद 1917 में जो बोल्शेविक की क्रांति हुई थी, उसके बाद वहाँ पर साम्राज्यवाद को समाप्त किया गया और कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई 1917 में। और 1917 के बाद धीरे धीरे करके अगले 5 साल तक 15 देश और मिलाकर सोवियत संघ की स्थापना कर दी। और सोवियत संघ में 15 देश शामिल थे। ठीक है, सोवियत संघ में 15 देश शामिल थे और इन 15 देशों की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और हर एक चीज बिल्कुल एक ही मानी जाती थी, क्योंकि केंद्र सरकार इनकी एक थी, जिसकी स्थापना उन्होंने रूस में की। ठीक है, तो रूस इसमें केंद्रीय सत्ता के रूप में देखा गया। रूस में 1922 के बाद जब सोवियत संघ बना तो उसमें रूस का अकेले का अस्तित्व बिल्कुल नहीं था। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी और इसकी केवल एक ही विचारधारा थी कि हमें सबसे आगे निकलना है, मतलब कम से कम पश्चिमी देशों से तो बहुत आगे निकलना है। रूस के जो राष्ट्रपति होते थे ज़्यादातर वही सोवियत संघ के प्रमुख भी होते थे। सोवियत संघ में जो सरकार बनती थी वो केंद्र में बनती थी और एक ही केंद्रीय सरकार थी। देखिए, सोवियत का अर्थ होता है असेंबली या फिर एक परिषद। ठीक है, जिसमें सभी लोग इकट्ठे होते हैं, तो सभी लोग इसमें, सारे देश इसमें इकट्ठे थे। अब धीरे धीरे करते हुए सोवियत संघ बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया, क्योंकि इनकी सबकी मुद्रा एक थी। मुद्रा इसलिए एक थी क्योंकि सबका अर्थव्यवस्था भी एक थी, बजट भी एक ही बनता था, सैन्य शक्ति भी एक ही थी, सामरिक शक्ति एक ही थी, अर्थव्यवस्था के साथ में सामाजिकता भी लगभग बराबर थी। तो जो कुछ भी होता था, बजट भी जो बनता था वो सोवियत संघ के रूप में बनता था, ना कि रूस के या फिर किसी अन्य देश के नाम से बनता था। तो 1961-62 उस टाइम पर जो पीक पर पहुंचा था, जो युद्ध होने वाला था क्यूबा में, तो उस टाइम पर सोवियत संघ बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था। लगभग ऐसा माना जाता था कि अमेरिका से भी ज़्यादा शक्तिशाली था एक टाइम पर सोवियत संघ। लेकिन 70 के दशक तक आते आते, 20वीं सदी में 70 के दशक के अंत तक आते आते सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। उसका कारण था कि कृषि में उसकी उपज कम होने लगी और साथ में जो उसके उद्योग धंधे थे जिनके बल पर वो पैसा कमाता था, मतलब कि निर्यात करता था, वो उसके नष्ट होने लगे। अब हालत ऐसी हो गई थी कि जिन चीज़ों का वो निर्यात कर रहा था उसे उन्हीं चीज़ों को आयात करने पर मजबूर होना पड़ा। इसकी वजह से उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। अब आर्थिक स्थिति कमजोर हुई और साथ में प्रतिस्पर्धा इन देशों से बहुत ज़्यादा थी। इन देशों से मतलब कि पश्चिमी यूरोपीय देशों से बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा थी उनकी। तो क्योंकि सैन्य शक्ति की बहुत जरूरत थी, बहुत पास में पश्चिमी देश थे, बहुत ताकतवर थे, तो इसमें सैन्य शक्ति में आप कटौती नहीं कर सकते थे। तो सैन्य शक्ति में, सामरिक शक्ति में आपको वही व्यय करना पड़ेगा जो आप पहले से कर रहे थे, और आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर हो गई है। और यहाँ पर आप रूस में अगर केंद्रीय शक्ति है, भले ही इन देशों की हालत खराब हो, लेकिन चलाना रूस को ही पड़ेगा, क्योंकि वो सब उनके भरोसे पर थे। तो धीरे धीरे करते उनकी आर्थिक स्थिति गिरती चली गई और सैन्य व्यय में कोई कटौती नहीं की गई, और इसीलिए जनता में असंतोष बढ़ता चला गया। जनता में असंतोष क्यों बढ़ा? क्योंकि वो कम्युनिस्ट सरकार थी। कम्युनिस्ट का सीधा सीधा अर्थ होता है कि हम ही देश को चलाएंगे, एक पार्टी होगी, देश को वही पार्टी चलाएगी, उसी की विचारधारा के ऊपर काम किया जाएगा। जैसे कि अभी चीन में है, उसी की विचारधारा पर काम होगा और जनता से उनकी राय बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी, उनको कोई मौलिक अधिकार भी नहीं दिए जाएंगे। यही काम रूस में हो रहा था और ये उनके असंतोष का सबसे प्रमुख कारण था। अब देखिए, जब इतना सब कुछ होने के बाद अर्थव्यवस्था कम हो गई, अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई, तो उसके जो साथी जो देश थे, उनने उनसे पल्ला झाड़ लिया कि नहीं भैया, अब हम आपके साथ नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि आपकी अर्थव्यवस्था कमजोर होने की वजह से हम पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, उसकी भरपाई तो कहीं ना कहीं से करेंगे ही। तो सब देखिए, रूस के अलावा बाकी जो 15 देश थे टोटल मिलाकर सोवियत संघ में, वो सब उसके सदस्य थे, लेकिन स्वतंत्र थे, मतलब जब चाहे तब उसे छोड़ सकते हैं। तो आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से बाकी सदस्यों ने उस सोवियत संघ की सदस्यता छोड़ दी और रातों रात
जिस दिन सोवियत संघ का विघटन हुआ उससे एक दिन पहले तक किसी को इस बात की भनक नहीं थी कि सोवियत संघ का विघटन भी हो सकता है। और सोवियत संघ का विघटन 26 दिसंबर की रात 1991 को अचानक से घोषित कर दिया गया कि सोवियत संघ के अंदर हम सदस्य नहीं हैं और सोवियत संघ की स्थापना, सोवियत संघ की जो कम्युनिटी थी वो सारी बिखर गई है। और इसके कुछ कारण थे और उन कारणों की वजह से ये सब हुआ था। इसमें कुछ नीतियाँ भी खराब थी, अर्थव्यवस्था भी खराब हुई थी, सामाजिक दशा भी बदली थी और कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर भी था। और उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे कि कौन से वो कारण थे जिनकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो सोवियत संघ के विघटन का जो पहला कारण था वो था साम्यवादी तानाशाही। देखिए, साम्यवादी का अर्थ है कम्युनिस्ट पार्टी का उसमें शासन था। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी थी, एकल पार्टी व्यवस्था थी, मतलब कि एक दलीय व्यवस्था के अंतर्गत वो काम करता था। जैसे कि अभी चाइना में ये काम चलता है। उसका अर्थ ये होता है कि सारा काम वही पार्टी करेगी, केवल एक पार्टी होगी, नेता बदलते रहेंगे, लेकिन कोई दूसरी पार्टी प्रतिस्पर्धा में नहीं आएगी। आप उसकी आलोचना भी नहीं कर सकते, आप उसका विरोध भी नहीं कर सकते। जो भी वो फैसले लिए जाएंगे वहाँ पर वही मान्य होंगे और आपको बिल्कुल भी मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। और इसी कारण जनता में बहुत ज़्यादा असंतोष प्राप्त हो गया, क्योंकि वो ना तो शासन के किसी काम में भाग ले सकते थे, ना इसका विरोध कर सकते थे। जो भी सोवियत संघ में सरकार करेगी वही उसको सहना पड़ेगा। ये हो गया कारण एक। अब कारण नंबर 2 था अर्थव्यवस्था का गिरना, जो कि सबसे बड़ा कारण था। अर्थव्यवस्था सोवियत संघ की गिरी 1970 के बाद, 70 के दशक में, 20वीं सदी के 70वें दशक में सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था गिरना शुरू हुई, क्योंकि उनके सकल घरेलू उत्पाद नष्ट होने लगे थे, उद्योग पूरी तरह से नीचे आ रहे थे। जिन चीज़ों को वो आयात निर्यात करते थे पहले, उनका आयात करना पड़ रहा था। सैनिक व्यय कम नहीं हो रहा था और बढ़ता ही जा रहा था। तो इस वजह से अर्थव्यवस्था नीचे गिरने लगी और उसके साथ ही उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया। तीसरा कारण था अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देश, जो पश्चिम में थे यूरोप में, उनके साथ उसका बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा थी। प्रतिस्पर्धा हर क्षेत्र में थी, आर्थिक क्षेत्र में भी थी और सामरिक क्षेत्र में भी थी। मतलब कि हमें इन देशों से आगे निकलना है किसी भी कारण। और ये सबसे बड़ी गलती थी रूस की, सोवियत संघ की, अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों से प्रतिस्पर्धा। क्योंकि अगर आपको सैनिक व्यय करना ही है तो आप अपनी रक्षा के लिए कीजिए, आप इतने मजबूत हो जाइए कि आपको कोई नीचे न करा सके। लेकिन रूस का उल्टा था। इन्होंने क्या किया कि दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा की, मतलब वो हमसे आगे न निकल पाए, उनको हमें कैसे करके नीचे दिखाना है। और यही कारण था कि इनने बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया सेना में और हथियारों में, मिसाइलों में, पनडुब्बियों में। ऐसे ऐसे हथियार बनाए, इतना पैसा खर्च किया कि कोई दूसरे हमारे आगे न लग पाए। तो सोचिए 1945 के टाइम पर जब इनके पास इतनी सबमरीन थी जो संभवतः अभी भी भारत के पास नहीं है, तो सोचिए कितना पैसा इन्होंने खर्च किया होगा सैनिक व्यय के रूप में। और चौथा कारण जो था वो था नौकरशाही। नौकरशाही जो था वो आंतरिक मामला था, ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं था, ना ही किसी दूसरे देश से इससे कोई संबंध था। लेकिन नौकरशाही का जो मतलब होता है, जो अंदर घर के जो नौकर मतलब जो कर्मचारी हैं सरकार के, उनका निकम्मा हो जाना, मतलब उनकी चल भी रही है और वो काम भी नहीं कर रहे। तो जो सरकार के स्थायी कर्मचारी थे वो पहले तो अच्छा काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो निकम्मे होते चले गए और अपनी मनमानी करने लगे, जनता पर ध्यान देना बंद कर दिया और जनता में इससे असंतोष फैल गया। और जब विघटन होना ही वाला था तो ये घोषणा कर दी गई कि जितने भी सदस्य थे सोवियत संघ के, जितने भी गणतंत्र थे, उसमें सबको स्वतंत्र कर दिया जाए और उन सबको स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी गई। और तब उस समय सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे वो थे मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव ने एक दिन पहले त्यागपत्र दे दिया जब सोवियत संघ का विघटन होना था। और सारे गणतंत्रों को स्वतंत्र करने के बाद सोवियत संघ के विघटन घोषणा कर दी गई।